शिक्षा मंत्री के गृह जिले दुर्ग के पंचशील नगर स्थित शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यह मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को चॉकलेट बताकर कथित तौर पर प्रतिबंधित दवा खिला दी। इसके बाद एक एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को चक्कर आने, बेहोशी और शरीर में अकड़न की शिकायतें होने लगी। दवा खाने वाले बच्चों में तनेश्वर यादव, हर्ष सिन्हा, भूपेश साहू, विवेक कुंभकार, नैतिक रामटेके, तुषार ढीमर, लोकेश ढीमर और फनीश निषाद शामिल हैं। इनमें नैतिक रामटेके को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जबकि 4 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है और 4 बच्चों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। मेरा बच्चा यहाँ चंद्रशेखर स्कूल में 9th क्लास में भर्ती है, पढ़ता है, मतलब पढ़ाई करता है। और उसको जैसे 15 तारीख को सर्दी खांसी का ऐसा कुछ शिकायत आया था, तो मैं जो है ना रात भर उसका मालिश वालिश किया था। उसके बाद ठीक था, थोड़ा ऐसा करके मैं चला गया। उसको हॉस्पिटल लाना था ऐसे भी कि सर्दी खांसी ज़्यादा है करके। तो उसके बाद उसको मैं जामुन हॉस्पिटल ले गया 16 तारीख को, वहाँ एडमिट किया। तो उसके बाद उसका स्वास्थ्य में सुधार आया धीरे धीरे। और फिर दूसरे दिन मेरे को पता चला कि यहीं स्कूल से सब बच्चे जा रहे हैं, 2-3 जने, 4 जने, 5 जने। गर्दन वर्दन में उसका जो भी है ना, गर्दन वर्दन ऐसे टेढ़ा वेढ़ा ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं जो हूँ ना, उसके बाद अपना चंद्रशेखर स्कूल से क्या है और बच्चे गए साथ में इधर इधर अपने अपने जगह में। तो फिर उससे मेरे को समझ आया कि नहीं, इन लोगों का सर्दी खांसी का मामला नहीं है, लगता है मेरे को कुछ नशीला वगैरह ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा विचार आया। और सबसे बड़ी बात इसमें ना, मैडम सर लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो है यहीं का पढ़ने वाला कोई 10वीं क्लास का लड़का बता रहा है, गुप्ता करके, वो लड़का जो दिया है बोल रहे हैं गोली। अब क्या गोली है सर, ये तो बच्चे बता सकते हैं। अभी हमारे जानकारी में सर 1 2 3 4 बच्चे करीब है। चारों गोली खाए थे? चारों गोली खाए हैं। अभी मेरा बच्चा परसों से है, तो अभी स्वास्थ्य में सुधार आया है उसका भी। बच्चे के साथ क्या हुआ? सर, मेरा नाम ना सारिका रामटेके है। मेरे बेटे का नाम नैतिक रामटेके है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। क्या वो 16 तारीख को दोपहर में उसने मेडिसिन खाया, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी। वो शाम को फिर जैसे 5 बजे छुट्टी हुई तो मेरे को वहाँ से कॉल आ रहा है, कहीं मतलब ऐसे ऐसे पूरा सर को कर रहे हैं। तो कोई दूसरी लेडीज़ देखी तो बोलती है कि दीदी आपका बेटा कैसे चक्कर खा के गिर रहे हैं, तो आप आओ। तो मैं क्या मेडिकल एजेंसी में जॉब करती हूँ, नीलम एजेंसी है, उसमें मैं जॉब करती हूँ। फिर मैं वहाँ से छुट्टी लेके आई और फिर आई तो मतलब वो घर तक आ गया था और लेटा हुआ था। मैं पूछी कैसे लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? तो वो बोलता है मम्मी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मैं बोली कैसे लग रहा है, कुछ खाया क्या? तो नहीं, कुछ कहीं से कुछ गिरा है क्या? नहीं, ऐसे करके बोलने लगा। तो फिर क्या है, उस समय बारिश हो रही थी, तो मैंने बोली कि थोड़ा बारिश को रोक लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। तो क्या घर के पास के डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो फिर मैं उसको मतलब गंगोत्री हॉस्पिटल में ले गई, जो ओम परिसर में है, वहाँ लेके गई। फिर जैसे गए तो वहाँ पर एडमिट किए, उनका मेडिसिन वगैरह चालू हुआ। तो फिर उसको बताया गया कि मतलब अभी ठीक है, ऐसे करके वो रात भर ठीक भी रहा। लेकिन फिर दूसरे दिन उसकी गर्दन एकदम अकड़ना चालू हुआ। और तो फिर क्या है, मेरा एक भाई है वो और मेरी जेठ की लड़की, वो यहाँ पर आए। फिर पता चला कि वो मेडिसिन खाए, तब मुझे पता चला। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोले कि अच्छा इसका मेडिसिन खाए तो इसका इलाज कर रहे, लेकिन अभी आईसीयू में है, उसके नाक में पाइप डाला गया है, पूरी सफाई करेंगे ऐसे करके बोल रहे। लेकिन वो रात से कुछ खा नहीं रहा है। डॉक्टर से नहीं पूछे कौन सा दवाई खाया है करके? डॉक्टर कैसे बताएंगे सर? नहीं, डॉक्टर बताया कि किस वजह से नहीं, हो रहा है? उनको नहीं पता था ना। उनको ऐसा लगा कि नॉर्मल, ये पूरा टेस्ट वगैरह करा, नॉर्मल आया, टेस्ट में पूरा नॉर्मल। स्कूल की प्राचार्य नलिनी वर्मा ने बताया कि प्रतिबंधित दवा का सेवन 10वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा कराया गया था। स्कूल के शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं थी। घटना की सूचना शासन और प्रशासन को दे दी गई। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं नलिनी वर्मा चंद्रशेखर स्कूल की प्रभारी प्राचार्य हूँ और हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे तरुण गुप्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई। पर इसकी जानकारी संस्था में किसी भी शिक्षक को नहीं थी, क्योंकि ये दवाई उनके द्वारा संस्था से बाहर दी गई। जब 16 तारीख को हमारे एक बच्चे का तबीयत खराब हुआ 2 बजे,
तब हमने उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद कल 1 बजे जब एक बच्चा है नैतिक, उसके पेरेंट्स ने आके जब हमको बताया कि उनके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, तब फिर हमको बाकी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं सर, वो स्कूल के बाहर की घटनाएं हैं और हम भी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे। अब हमने शासन को, प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। अब इसके आगे सर वो जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी कार्रवाई करने बोलेंगे, हम वही कार्रवाई करेंगे। घटना पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नशे की सप्लाई बेहद गंभीर विषय है। सरकार और गृह विभाग को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चों को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सके। ये बहुत दुखद बात है कि हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। हमारे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा उम्र वाले हैं, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, स्कूलों में नशे की सप्लाई हो रही है, हॉस्टलों में सप्लाई हो रही है, हाई स्कूलों में हो रही है, कॉलेज में हो रही है। ये सबसे बड़ा दुखद हम परिवार वालों के लिए है, जिसको इस प्रदेश के गृह विभाग को या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए और संभालना चाहिए और निर्देश देने चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि कथित प्रतिबंधित दवा छात्र तक कैसे पहुंची और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। इस मामले पर हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे।